एक समय की बात है। पांडवों के युग में एक छोटे से गांव में जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ था। उसी गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। रघु के जीवन में हमेशा अंधेरा सा छाया रहता था। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और वह अपनी छोटी बहन के साथ अकेला रह गया। गांव के लोग कहते थे रघु का भाग्य ही काला है, उसके साथ हमेशा विपत्ति आती है। लेकिन रघु का नजरिया अलग था। वह हमेशा कहता, भगवान हमारे दुख में ही हमारी परीक्षा लेते हैं। जो दुख झेल कर भी मुस्कुराता है वही असली विजेता है। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नष्ट हो रही थी, पानी की कमी हो गई थी और लोग हताशा होकर भगवान से शिकायत कर रहे थे। रघु भी अपने छोटे से खेत की फसल बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि लोग परेशान होकर बैठ गए हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता और पानी बचाने के उपाय करता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। रघु तुम बस मेहनत करोगे और क्या, भाग्य तो हमेशा तुम्हारे खिलाफ है। रघु शांत होकर मुस्कुराता और कहता, दुख में ही भगवान हमारी ताकत पहचानते हैं। जो धैर्य रखता है वही सफलता पाता है। कुछ महीनों बाद भगवान ने उसकी मेहनत का फल दिखाया। रघु के खेतों में फसल फिर से हरी भरी हो गई, जबकि अन्य खेत सूख गए। गांव वाले देखकर हैरान रह गए। रघु ने सबको यह सिखाया कि कठिनाइयों में हार मानना नहीं, बल्कि धैर्य और प्रयास करना ही असली शक्ति है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस गांव में एक दिन चोरों का हमला हुआ। लोग डर कर भागने लगे, लेकिन रघु ने अपने साहस और बुद्धि से गांव वालों को सुरक्षित किया। उसने यह साबित किया कि दुख केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। समय के साथ रघु का जीवन बदल गया। उसका गांव समृद्ध हो गया। लोग उसकी बात मानने लगे और हर कोई समझ गया कि जीवन में सफलता केवल भाग्य और ताकत से नहीं मिलती। सच्ची सफलता आती है विश्वास, धैर्य और भगवान से। कृष्ण की शिक्षा रघु ने समझी, दुख केवल परीक्षा है और परीक्षा में ही भाग्य चमकता है। जीवन का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर इंसान अपने जीवन में कई कठिनाइयों से गुजरता है। दुख, विफलता और असफलता हमें अक्सर परेशान करती है, लेकिन यही दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब हम शांत होकर अपने दुखों को देखते हैं, तभी असली सफलता और भाग्य हमारी ओर आने लगता है। रघु की कहानी यही सिखाती है कि दुख केवल हमें गिराने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें भीतर की शक्ति और साहस दिखाने का मौका देते हैं। कठिनाई और विपत्ति का सामना करने वाला इंसान न केवल मजबूत बनता है, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। रघु ने पूरे गांव को यही शिक्षा दी। रघु ने हर दिन यही कहा, जब जीवन तुम्हें दुख देता है तब मत घबराओ। दुख ही तुम्हारे धैर्य और समझ को बढ़ाता है। कठिनाई में भी अक्सर अवसर छुपा होता है। रघु की कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल भाग्य और ताकत से नहीं मिलती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दुख में भी शांत रहते हैं और मेहनत करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं। इसलिए याद रखो,
दुख में ही भाग्य चमकता है। कठिनाइयाँ, असफलताएं और मुश्किलें केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भाग्य को संवारने के लिए आती हैं। शांत रहो, मेहनत करो और विश्वास बनाए रखो, यही कृष्ण का संदेश है। जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा अप्रत्याशित रूप से आती हैं। कभी अचानक परिवार में संकट आता है, कभी आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, अपने कर्म में लगा रहता है, वही कठिनाइयों को अक्सर अवसर में बदल देता है। रघु ने अपने जीवन में कई बार ये अनुभव किया। जब गांव में बाढ़ आई तब उसने देखा कि कई लोग डर और हताशा में अपने घरों और खेतों को छोड़कर भाग गए, लेकिन रघु ने खुद को और गांव को बचाने का साहस किया। वह जानता था कि दुख केवल अस्थायी होते हैं। उसकी ये सोच उसे हर विपत्ति से लड़ने की ताकत देती है। यही सोच उसे और मजबूत बनाती थी। रघु हमेशा अपने छोटे छोटे अनुभवों से सीखता था। वह कहता था, हर दुख हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जो सीख लेता है उसका भाग्य चमकता है। गांव के लोग अब धीरे धीरे रघु की बातों को समझने लगे। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति दुख में धैर्य रखता है और मेहनत करता है, वही सफल होता है। रघु ने कभी भी अपनी परिस्थितियों पर शिकायत नहीं की। उसका विश्वास था कि भगवान हर परिस्थितियों में हमारे साथ है। यही विश्वास उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। खेतों और घरों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत गांव वालों की मदद करना शुरू किया और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। रघु ने समझाया कि कठिन समय में शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम क्रोध या डर में होते हैं तब हम अपने अवसर और समाधान खो देते हैं। रघु ने गांव वालों को ये भी सिखाया कि दुख केवल हमारे धैर्य, बुद्धि और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में टिकता है वही असली विजेता है। धीरे धीरे गांव में रघु का नाम प्रेरणा बन गया। लोग उसके अनुभवों और संघर्ष को से सीखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि भाग्य केवल उनके साथ है जो निरंतर प्रयास करते हैं। रघु ने हर किसी को यही बताया कि कठिनाइयाँ केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें भीतर की शक्ति और साहस दिखाने का मौका देती है। जीवन में अक्सर हमें लगता है कि दुख केवल हमारी हार का संकेत है, लेकिन रघु ने दिखाया कि दुख केवल जीवन की परीक्षा है। इस परीक्षा में जो टिकता है वही सफल होता है। रघु की कहानी हम यह भी सिखाती है कि असली सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि यात्रा और संघर्ष में होती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है वही जीवन में स्थायी खुशी और संतोष पाता है।